अभी सर हम लोग मीडिया के पास जाते हैं आवाज़ उठाने के लिए, सीधे हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है लोग कि मेरे बस में, मेरे हाथ में नहीं है, मैं नहीं उठा सकता सर। जब ग्राउंड में तैयारी करने जाता था वहाँ पर 400 से 500 लोग मेरे साथ तैयारी करते थे। जब से ये अग्निवीर योजना आई है तब से वही 10-15 लोग आते हैं सर। हमें सर जो अग्निवीर बन भी गए हैं उनकी कोई शादी नहीं कर रहा है सर। अग्निवीर का दर्जा देता है, अग्निवीर की निगाहों से देखता है, ना कि फौजी की तरह नहीं देखता है सर। और सर अभी हमारे साथ के जो थे वो शहीद हुए, उनको शहीद का दर्जा नहीं दिया गया सर। और सर अगर उन्हें 25% में भी रखेंगे तो सर वो अपने खास लोगों को रखेंगे, और हम पिछड़े गरीब लोगों को क्या होगा सर? हमारी तो कोई पहुंच ही नहीं। तो देख सकते हैं अग्निवीर पर क्या कहा है बच्चों ने, और इसके बाद बता दें पूर्व सैनिक वहां पर हैं, क्या कह रहे हैं बता दें। मध्य प्रदेश भारत जोड़ो यात्रा के समय का ये वीडियो है। उस समय राहुल गांधी की मीटिंग पूर्व सैनिकों के साथ और जो अग्निवीर की तैयारी कर रहे उनके साथ मीटिंग हुई थी। पूर्व सैनिकों ने क्या कहा, अग्निवीरों ने क्या कहा, पूरी बात आपको मैं सुनाता हूं। राहुल गांधी ने बड़े सवाल खड़े किए हैं। पूर्व में मिलते थे कांग्रेस की सरकार में, वो मिले तो हमारे देश की तरक्की और बेहतर होगा। मेन प्रॉब्लम क्या हुई है, हमारी 2004 के बाद जितनी भी पेंशन योजनाएं थी वो सारी बंद कर दी गई हैं। आर्मी के साथ में CST कैंटीन का जो सुविधाएं मिलती थी वो सारी बंद कर दी गई हैं। CPOज का हर व्यक्ति त्रायमान है, परेशान है। सर एक बहुत बड़ी बात यह है कि ये जो अग्निवीर सेलेक्ट किया गया है इसमें तीनों चीफ की एग्रीमेंट नहीं थी उस समय, क्योंकि वो आर्मी में सर्व कर रहे थे, तब उन्होंने कुछ नहीं कहा। जैसे ही रिटायर हुए चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने अपनी बुक में लिखा कि इसमें हम लोग तीनों लोग शॉक थे जब ये आया था, और मैंने आर्मी में कहा था कि 25%। तो ये डिसाइड किसने किया? सर पीएम ऑफिस से आया डायरेक्ट NSA। यस सर। एक टैंक को चलाने के लिए अगर टैंक का ड्राइवर है उसको 120 बटन देखने पड़ते हैं, और नीचे से माइन फील्ड है, ऊपर से गोले आ रहे हैं, मिसाइल्स आ रही हैं, उसके बीच में उसको मेंटली फिजिकली ट्रेंड होके तभी वो निकल सकता है, अदरवाइज वो काम नहीं कर सकता है। और आज हमारे यहाँ पे तकरीबन 14 ऐसे अग्निवीर हैं जो अभी तक सुसाइड कर चुके हैं। तो आर्मी ने ये रियलाइज़ किया कि ये मेंटली एंड फिजिकली रोबस्ट नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा कि हमें इनका साइकोलॉजिकल टेस्ट भी करना पड़ेगा। पहली बार ऐसा हुआ। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप सब यहां आए, आपने अपनी बात रखी। तो अग्निवीर योजना और पूर्व सैनिकों के साथ हुए भेदभाव पर राहुल गांधी उनसे मिले हैं और कहा है कि हमारी सरकार बनी, अग्निवीर योजना को तुरंत खत्म किया जाएगा और पुरानी भर्ती की प्रक्रिया के तहत फिर से भर्ती होगी। बता दें वहां पर पूर्व सैनिक भी पहुंचे थे, लेकिन पूर्व सैनिकों का यह कहना है, जो वहां पर पूर्व सैनिक पहुंचे थे, कि उनकी OROP में जवानों को कम मिला है, ऑफिसर को सबसे ज्यादा मिला है, जबकि सबसे ज्यादा OROP का बेनिफिट मिलना था जवानों को, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये बात कहना चाहते थे पूर्व सैनिक, लेकिन वहां के पूर्व सैनिकों का कहना है कि हमें ये बात कहने से मना किया था, इसलिए हमने ये बात नहीं कही। हालांकि बाकी बातें आप खुद सुन सकते हैं। जो आपने एक सर्विसमैन ने कहा बिल्कुल सही कहा है, आपको सपोर्ट मिलना चाहिए, और वो जो आपका 10% रिजर्वेशन का है उसको हम असेस करेंगे और उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मेरी ओपिनियन है कि जो भी सेना में जाता है उसको सरकार एक गारंटी देती है कि आप देश के लिए अपनी जान देने को तैयार हो, तो हमारा काम आपकी प्रोटेक्शन करने का है। ये एक आप इसको कॉन्ट्रैक्ट मान लो, एक रिश्ता मान लो, और अग्निवीर स्कीम जो है इस रिश्ते को तोड़ रही है। क्योंकि जो लड़ेगा, मान लीजिए 2 लोग लड़ रहे हैं, एक अपने आप को अग्निवीर मानता है, वो जानता है कि भैया मैं शहीद हो गया तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा, और उसी के साइड में दूसरा लड़ रहा है और उसको पूरा का पूरा सपोर्ट मिल रहा है, पूरा फायदा मिल रहा है, तो जो अग्निवीर है वो पूरा डिमोरलाइज हो जाएगा और वो ठीक से लड़ेगा भी नहीं, डर जाएगा, उसमें जो कॉन्फिडेंस होनी चाहिए नहीं आएगी। मुझे लगता है इस स्कीम को रीअसेस करना चाहिए और देखना चाहिए कि इस स्कीम की ज़रूरत है या नहीं। फिर से मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जहां भी मैं आपकी मदद कर सकता हूं, मैं और कांग्रेस पार्टी, हम आप सबकी मदद करेंगे और हम आपके साथ खड़े हैं। लोकतंत्र है, अगर आपको प्रोटेस्ट। तो राहुल गांधी ने कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं। कमेंट करें कि क्या राहुल गांधी की जो मांगे हैं, जो बात कही है, बिल्कुल सही है कि नहीं सही है। वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।